अरे भी हमने तो कभी को 13% और ये जो कुछ सुनते हैं कभी किसी से नहीं लिया। अब 4 साल पहले कहाँ चले गए थे? 4 साल पहले के सीजन नहीं आता धार्मिक यात्राओं का। 4 साल के पीरियड में भी तो धार्मिक यात्राओं का सीजन आया होगा, उस टाइम क्यों नहीं कराई धार्मिक यात्राएं? हमने कल एक नेता का कोई बयान, कोई स्टेटमेंट आपके द्वारा सोशल मीडिया के द्वारा जो हमारे संज्ञान में आई, तो को देख कर के ऐसा लगा कि हम अपने आप को बड़े लोग मानते हैं, चुनिंदा लोग मानते हैं, और हमारे भाषणों में ये बातें ऐसा दर्शाती भी हैं कि हम बहुत बड़े हैं। लेकिन बातें इतनी छोटी लगी जिसको सुन कर के शर्म भी आती है। हालांकि हम किसी नर्गल बात का जवाब दें ये हमारी मंशा नहीं है, ना हम ऐसा चाहते और ना चाहते। हम तो ये चाहते हैं कि बाकी हलकों की तरह, बाकी ज़िलों की तरह टोहाना के अंदर भी स्वच्छ और साफ़ सुथरी और सभ्य जो स्टेटमेंट, बयानबाजी नेताओं की हो। और उसमें दोष क्या लगाए गए कि निशान सिंह ठेके चला रहा है। मैंने पूरे जीवन में आज तक ठेके चलाने तो क्या को लेने का कभी कोई सोचा ही नहीं। गुंडागर्दी चली, जब चुनाव जीते हम 2000 में, भूमाफिया पैदा किया, हमारे साथ कुछ नेता थे, कुछ उन लोगों ने मिलकर गुंडागर्दी की। हमें तो पता ही नहीं, हम तो 5 वर्ष सेवादार बन करके रहे और हर बंदे ने तारीफ़ की उस बात की। इस तरीके की बातें हमने मन बना लिया। तो हमारे से टिकट मांगते थे, मुझे भी उन्होंने कई बार कहा, और दुष्यंत ने हमने मन बना लिया कि ठीक है। और मैंने उनको कहा कि इस हालात में आ जाओ भी, मैं चुनाव लड़ना ठीक नहीं समझता कि दुष्यंत और उनके मदर दोनों चुनाव लड़ रहे हैं। परिवार में एक सिर्फ दिग्विजय बचता था, उनके पिताश्री उन दिनों जेल में थे। तो मैंने कहा मैं स्टेट प्रेसिडेंट के तौर पे मेरा ये फ़र्ज़ नहीं है कि मैं अब चुनाव लड़ूं। मैं पार्टी को प्रमोट करने के लिए हरियाणा में और जगह पे जाऊं। टिकट दिया, मेरे साइन से टिकट हुआ, मैंने उनको दफ्तर में बुला करके टिकट दिया और उनके साथ कम से कम 15 दिन पूरे गांव में, पूरे शहर में जाकर के लोगों से निवेदन किया कि हमारा प्रत्याशी है, आप जो है जेजेपी के प्रत्याशी को वोट करें। आज हमें ये सुनने में आता है कि चुनाव क्यों नहीं लड़ा, लड़ लेते, वाह क्यों गए, सरेंडर क्यों कर दिया। इस तरीके की बातें, अशोभनीय बातें, असभ्य बातें बड़े आदमी को, किसी नेता को शोभा नहीं देती। कल को हम भी बिठा दें 4 लड़के कि रोज़ बयान ठोक दो भाई। अरे भी हमने तो ना कभी ठेके लिए, ना कभी कोई करप्शन की, कोई एक भी व्यक्ति पूरे क्षेत्र का। यहाँ तो सर्टिफिकेट नेता खुद देते हैं अपने आप की सफाई। हमारा तो पूरा टोहाना बैठा, पूरा क्षेत्र सफाई देने के लिए, कि हमने कभी करप्शन नहीं किया। अरे भी हमने तो कभी को 13% और ये जो कुछ सुनते हैं कभी किसी से नहीं लिया, ना दीदी। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, बाकी तो आप पूछ लेना जब आप पूछोगे, कि अगर कोई व्यक्ति बड़ा है, इस लेवल पे पहुँच जाए, विधायक बन जाए, मंत्री बन जाए, तो पर हमारी भाषा में भी सुधार होना चाहिए, रिफाइंड भाषा होनी चाहिए जो लोगों को अच्छी लगे। ये लानतबाजी, इस तरीके की किसी के ऊपर छींटाकशी करना, और भी मेरे पास को ठेका है तो मैं तो अभी लिख के देता हूँ, आप ले लो। वो कहते किसी से मिल के चला रहे हो, ये बता दें, साबित कर दें कि ये ठेका हम कोई मिल के चला रहे हैं, तो मैं उस बंदे को भी कहूँगा लिख के दो भाई, जिन्होंने ये ब्लेम किया है उनको दे दो ये ठेका। हमने तो कभी कुछ नहीं लिया किसी से, ना हमने कभी ऐसे हाथ किया स्वच्छ और साफ़ सुथरी राजनीति की, ना किसी को गालियाँ दी, चाहे अधिकारी हों, कर्मचारी हों,
चाहे वो शहर के, इलाके के, हलके के लोग हों, सबका सम्मान करने का काम किया। तो मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ऐसी चीज़ें, अशोभनीय चीज़ें बड़े आदमी को नहीं करनी चाहिए। कोई विधायक बनो, कोई मंत्री बनो, कोई मुख्यमंत्री बनो, तो अगले की किस्मत होगी जिसकी वो बन जाएगा। कोई जिसको जो पार्टी टिकट दे देगी वो ले लेगा। लेकिन इनके लिए प्रयास करने चाहिए और पॉजिटिवली करने चाहिए। ये नहीं है कि आप किसी को इस तरीके की अशोभनीय बातें कहें, गाड़ियाँ बकें, और ये टोहाना के अंदर इस तरीके की परिपाटी जो पड़ती जा रही है वो नहीं होनी चाहिए। हमने तो ये भी सुना कि फलां आदमी तो उसमें भाजपा में जाएगा। अरे कोई कहीं से लड़े, भाजपा से लड़े, कांग्रेस से लड़े, इंडिपेंडेंट लड़े, कोई जेजेपी है, इनेलो है, कहीं से लड़े, ये बातें कहने का अधिकार तो किसी को नहीं होना चाहिए। वैसे कटाक्ष हम किसी के ऊपर करें तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि एक अच्छी परिपाटी यहाँ डालनी चाहिए। ये चीज़ें हमें शोभा नहीं देती और ना मेरा ख्याल है कि लोग पसंद करेंगे। तो उनके सामने नहीं आते। मैं समझे नहीं आपकी बात। जब गठबंधन आज भी मुझे 10 साथियों ने यहाँ बैठे बैठे भी कहा कि आपकी जो छवि है वो शोभा नहीं देती कि आप इन बातों का जवाब दें। तो तब भी ऐसा ही था कि अशोभनीय बातों में घुसना, उनमें पढ़ना, चीकड़ में पड़ने वाली बात होती। कोई भी समझदार आदमी ना ऐसी बातें करता, ना उनके कोई रिप्लाई देता। ये तो हमने एक इस तरीके से, आपने शुरुआत ऐसी की कि प्रदेश लेवल, तो मैंने तो आपको कहा कि प्रदेश लेवल की ही बात हमेशा की है, कभी भी छोटी बात नहीं की। ना किसी बड़े व्यक्ति को छोटी बात करनी चाहिए, या तो अपने आप को बड़ा ना कहे। अगर लोगों ने बड़ा बना दिया तो बड़ी बात ही करनी चाहिए, शोभा दे वो बात करनी चाहिए। किसी के ऊपर ये छींटा कसी, मैं तो रिकॉर्ड है कि फर्स्ट टाइम जब विधायक बना तो जब 5 वर्ष पूरे हुए तो मुझे 5 एकड़ ज़मीन बेचनी पड़ी। और मेरे परिवार ने बिठा के मेरे से पूछा भी कि अगर कोई रूलिंग पार्टी के विधायक ज़मीन बेचते हैं तो यू आर राइट, अदरवाइज हमारा हक क्यों खा रहे हो भाई, क्यों बेच रहे हो इसको? आप राजनीति वैसी करो जिससे ज़मीनें ना बेचनी पड़े। ये रिकॉर्ड की बातें हैं। हमने तो कभी किसी से ना पैसा लिया, ना कभी करप्शन किया, ना कभी अशोभनीय बात की। तो वो जो आपने बात कही वो भी यही था कि मैं एक स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। दुष्यंत को ही मैं बार बार कहता था भी आप इसको बिठा करके समझाएं कि किसी भी मंत्री पद पे बैठे हुए व्यक्ति को कोई ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। देखिए, मैंने भी सोशल मीडिया पे बयान सुने हैं। वाकई उनका जो बयान है वो बड़ा निंदनीय बयान है और ऐसे आरोप किसी व्यक्ति के ऊपर व्यक्तिगत तौर पर नहीं लगाने चाहिए। अगर लगाने हो तो उसके सबूत चाहिए। और राजनीति के अंदर आप अपने मुंह से अपनी बढ़ाई करते हो तो वो अच्छा नहीं होता, दूसरे उसकी बढ़ाई करें तो अच्छा लगता है। खुद अपने आप को कहे कि मैं बड़ा वो हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, उसकी बजाय अगर जनता कहे कि भी इसने बहुत अच्छा काम किया, उसने ये किया, उसने ये किया, और अपने साथियों का विरोध करना, चाहे उसमें निशान सिंह का विरोध किया है, हो सकता है उसने परमवीर के ऊपर भी अपना कटाक्ष किया हो। देखो, हम ये मान कर चलते हैं भी जो जिस पार्टी में रहता है, जिस पार्टी की वो सेवा करता है, जिस पार्टी के लिए कार्य करता है, उस पार्टी के अंदर राजनीति करना उसका हक है। चाहे वो निशान सिंह है, चाहे वो परमवीर है, चाहे वो ये खुद है, चाहे कोई दूसरा कोई व्यक्ति है, चाहे हम हैं, सबका राइट है पार्टी के लिए जो काम करता है वो पार्टी के लिए टिकट भी मांगते हैं। लेकिन ये कहना कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैंने सब कुछ किया है और ये फलाना आदमी भ्रष्टाचारी है, फलाना आदमी फलानी पार्टी में जा रहा है, तो ये बड़ी गलत बात है। भ्रष्टाचार की बातें तो उसके ऊपर भी आरोप लगे हैं और आरोप लगाए, हमने भी लगाए हैं। रणवीर गिल हैं, अपना स्टेट प्रेसिडेंट हैं सरपंच एसोसिएशन के, उसने भी लगाए हैं, जायज़ आरोप लगाए हैं, उनका जवाब दे। उनकी इंक्वायरी जो है उसको विजिलेंस को दी थी, जो भी दी है उसको पूर्ण सहयोग करें, वो इंक्वायरी को मत बीच में रोकें। पता लगेगा भाई भ्रष्टाचारी कौन है कौन नहीं। जिसके ऊपर आरोप लगे अपनी सफाई दे, अपना उसके अंदर बयान दे, उसके पता लगेगा कौन आदमी किसने क्या काम किया है। हमें भी पता है कि राज में रह के किस ने कहाँ काम किया है। लोग आजकल ठेके लिए जा रहे हैं, वो भी पता है सबको कि भाई आज चाहे वो सामुदायिक विकास केंद्र में ठेके किसके पास है, किसको दे रखे हैं, सबको पता है। लेकिन ये बातें बाद में सारी तो सामने आएंगी जब कोई इनकी इंक्वायरियाँ होगी।
अब इन्होंने कह दिया कि भाई मेरी इंक्वायरी करा लो, अगर कोई कहीं मैंने ठेके ले रखे हो तो पता लग जाएगा। तो वो भी अपना स्पष्ट बोले कि मेरे बताओ वे कहाँ है कहाँ नहीं। ये जो है ना वो विपक्ष आरोप लगाए, लेकिन वो जो भाषा बोलता है उसमें ये कहता है कि टिकट, आपने सुना होगा कि भाई टिकट तो बोला वो तो बबली ना जानते हैं लोग कि बबली सब कुछ है, बबली के पास है, बबली को लोग चाहते हैं। भाई अगर चाहते हैं तो तू लड़ ले भाई। हमने तो उसको चैलेंज भी किया था कि तू लड़ ले, अगर तेरे को पार्टी कोई टिकट नहीं करती, पार्टी तेरे को अडॉप्ट नहीं करती कोई भी पार्टी। क्यों कांग्रेस का जब सरपंचों ने विरोध किया कि भाई ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस ने अडॉप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़ी लड़ाई होती लड़ी और बड़ा योगदान है सरपंच एसोसिएशन का इस सरकार के अंदर बनाने में, इनका पूर्ण सहयोग है, क्योंकि बहुत बड़ी जमात होती है सरपंचों की। तो आज वो इसका विरोध करते हैं भी ऐसे आदमी को पार्टी में नहीं लेना चाहिए, और इसने हाथ पाँव मारे भी, ऐसी कोई बात नहीं बनी। फिर भी लोगों को, अपने वर्करों को ये कहता है कि मैं ले आऊँगा, मुझे पता है कैसे टिकटें आती हैं कैसे नहीं। भाई अगर पैसे के बलबूते पे टिकट आती हो तो फिर तो जो बगैर काम करने वाले पार्टी में लोग वो तो फिर कहीं के भी नहीं रहेंगे, वो तो फिर पार्टी में क्यों काम करेंगे। अगर पैसे वालों ने टिकट लानी है, पैसे वालों ने चुनाव लड़ने हैं, तो दूसरे आदमी कहाँ बैठेंगे, फिर वो कैसे काम करेंगे पार्टियों में। ये सब लोग जो है ना, इस प्रकार के लोग गुमराह करते हैं, पार्टियों को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जो पार्टी में जिसको जरूरत समझेगी उसको टिकट दे देगी, जो उनको लगेगा ये विनिंग कैंडिडेट है, ये पार्टी के साथ ठीक चलेगा, उसको टिकट दे देगी। अगर देवेंद्र सिंह बबली पैसे के दम पर पार्टी के टिकट लेके आता है कांग्रेस की, तो क्या आप विरोध करेंगे उसका? देखो, हम नहीं मानते कि पार्टी पैसे के बलबूते देगी। अगर इस पार्टी ने पैसे के बलबूते पर पहले टिकटें देनी होती तो आज बीजेपी का खजाना में 7,000 करोड़ 8-10,000 करोड़ है, इनका तो 1,000 करोड़ का था, वो भी सील कर दिया। अगर उन्हें पैसे के बलबूते पर टिकटें देनी होती कांग्रेस पार्टी ने, तो फिर ये भी बहुत पहले अमीर हो जाते, बहुत इनका खजाना भरा होता। ये ऐसे लोग बदनाम करते हैं, पार्टी ऐसा कुछ नहीं करती। पार्टी तो उन लोगों को टिकट देगी जो पार्टी के लिए काम किया है, मेहनत की है, पिछले चुनाव में मेहनत की है। हम सभी लोग जो है नी साथ में घूमे हैं, शैलजा जी के जाने के बाद भी हम लोगों ने अपनी टीम बना के प्रचार किया है, उनके लिए वोट मांगे हैं। नहीं, जैसा आप आरोप लगा रहे हैं कि पैसे के दम पे अगर टिकट ले आता है वो, हमने नहीं कहा ले आएगा, हम नहीं मानते अभी ले आएगा, हम मानते नहीं कि पैसा चलेगा। ये तो लोगों को ये गुमराह कर रहा है। अब ये जैसे इन्होंने आज कह दिया कि हम यात्राएं करा रहे हैं, धार्मिक यात्राएं करा रहे हैं। भाई आप 4 साल पहले कहाँ चले गए थे? 4 साल पहले के सीजन नहीं आता धार्मिक यात्राओं का? 4 साल के पीरियड में भी तो धार्मिक यात्राओं का सीजन आया होगा, उस टाइम क्यों नहीं कराई धार्मिक यात्राएं? आज जो स्कूल बसें तो बलराज कुंडू ने भी लगाई थी, एक बार फ़ायदा उठाया गया, आज उसके बाद उसका देखो क्या हाल है। आज उसका वहाँ देखो, वहाँ से खुद दुष्यंत जो है, जो उसकी खिलाफत के बावजूद भी बहुत अच्छे वोटों से जीते हैं ना। अपना सॉरी ये क्या नाम, दीपेंद्र हैं, कभी वो दुष्यंत को पटाता है, कभी किसी को पटाता है, आज वो भी इस तरह लगे हुआ है, सारी जगह लगे हुआ है। पैसा हर बारी नहीं चला करता, किसी टाइम पैसा काम आ जाता है, वो अलग बात है। आज कैंप लगाने की बात करता है आँखों की, क्या 4 साल के बाद लोगों की आँखें ख़राब हुई हैं? 4 साल के बीच में लोगों की आँखें नहीं ख़राब हुई? पहले पहले इसने शुरू में लगाए, आज क्यों नहीं लगाता ये कैंप? आज क्यों लगा रहा है? 2 महीने पहले इलेक्शन से पहले क्यों नहीं लगाए? ये खुद मंत्री था, मंत्री होते हुए कैंप लगाता, बहुत अच्छा लगता कि मंत्री, हर मंत्री ने कैंप लगवा के आँखों की, क्यों नहीं लगवाए इसने पहले? आदमी जब बुखड़ा जाता है, एक कहावत है हमारा देसी हरियाणा के अंदर, बोला भाई खोई गई थाली थाल में हाथ मारे। सुनिए कहावत, ये आप नहीं समझ पाओगे। थाली का मतलब हमारी थाली नहीं होती, प्लेट जिसको बड़ी बोलते हैं, और वो किसी की खोई गई और वो उसने हाथ मार लग रहा भाई। थाल का मतलब होता है मटका। हमारे जब खेत में ले जाते तो उसको थाल बोलिया करते, घर में होता तो मटका बोलिया करते। कहते रहे थाल में क्यों हाथ मारा है? बोला थाली खोएगी। बोला थाली इसमें किस तरह होगी थाली, इसमें मटका में, उसमें तो आ ही नहीं सकती। बोला तो वह बात हो रही है भाई, धरती जब खिसक जाती है बंदगी तो अनाप शनाप बातें करता रहता है, वो फिर थाल में हाथ मारने वाली बात है। तो हम तो ये कहते हैं कि अपने जहाँ दायरा है उसमें रहिए, अपने दायरे की बात करिए। किसी पर आरोप लगाने से पहले अपना आपा देखो कि आप कहाँ तक सबूत हो, कहाँ तक सही हो। इस प्रकार के किसी का आरोप लगाना, किसी का कहना, किसी का कांग्रेसी ना कहना। अब परमवीर है, हमने आरोप लगाते, क्यों नहीं लगाते भी? अगला कांग्रेस में बैठे, कांग्रेसी हम कैसे कह सकते हैं कांग्रेसी नहीं है? कांग्रेस की टिकट वो मांगागा, उसका कांग्रेस में काम किया, उसका राइट है। हम ये कहें बेचना ये किया, वो तो अगले देखेंगे ऊपर वाले के भी ये कामयाब हो सकता है कि नहीं हो सकता है, वो तो उन्हें देखना, हमने थोड़ा देखना है। हम तो एक दूसरे के आपस में बैठ के पब्लिक में कहते नहीं कि इसका राइट है कि नहीं राइट है। ठीक है भाई, जिसने काम किया सबका राइट है, हम क्यों कहें? वो तो अगले देखोगे मजबूत कौन है, जो मजबूत दिखागा उसको टिकट दे देगी, वो चुनाव जीतेगा। बुखलाने से कुछ नहीं बढ़ेगा। कर भाई काम तेरा जो करने हैं। सेवा तो वो होती है, उसको कहते हैं जो दान दिखा के दान ना करो आप। और भगवान का नाम उसको लेना कहते हैं जो भगवान को लोगों के सामने दिखा के भगवान का नाम ना ले,
खुद अंदर अंतरात्मा से भगवान का नाम ले। इन चीज़ों को कहते हैं असली सेवा। ये क्या सेवा के दिखाना, ये करना वो करना, भाई हमने वहाँ भेज दी गाड़ियाँ, यहाँ भेज दी, भेजो भाई, इलेक्शन के बारे भेज रहे हो, वैसे भेज के दिखाओ ना, पता लग गया है भाई किसी ने पहले कोई इस तरह का काम किया। तो इसीलिए हम तो ये कहते हैं भाई आप जो है अब दूसरों पर आरोप लगाने से पहले अपना आपा मजाक लो कि आप कितने साफ हो। थैंक यू।